सेल्फ म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसके कहते क्या है कि दो कुंडलियों के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, दो कुंडलियों के बीच, अर्थात इसमें क्या होगा ए और बी, दो कॉइल होती है और इसमें जब एक कॉइल में करंट को फ्लो कराते हैं, करंट में परिवर्तन करते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बगल वाले कॉइल में क्या हो जाता है, बी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। आप जानते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर को ही ईएमएफ कहते हैं। जो आपका फैराडे का सेकंड लॉ है वो क्या था दोस्त, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। तो यहां पर फ्लक्स में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो यह फैराडे का सेकंड लॉ था। तो वही चीज यहां पर फॉलो होता है कि दो कुंडलियों के बीच अगर आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालते हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन पास रखी दूसरी कॉइल में उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, अर्थात उस न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है जो कि पहली कॉइल में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। फार्मूला दोस्त ये होता है क्या होता है, कैपिटल इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। ओके, ये आपका फार्मूला होता है। इसमें अगर आपका डी आई बाई डी टी का मान 1 कर दिया जाए, अर्थात एकांक कर दिया जाए धारा परिवर्तन की दर को, तो आपका ई का मान कैपिटल एम अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर हो जाएगा। ये जो माइनस आपको दिख रहा है, ये माइनस इसलिए होता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो जिस कारण से आपका मतलब जिससे ये इंड्यूस्ड होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है, फ्लक्स के परिवर्तन का जो फ्लक्स होता है उसी का ये विरोध करता है। किससे उत्पन्न होता है दोस्त, फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये फ्लक्स परिवर्तन का ही ईएमएफ वहां पर विरोध करता है, इसलिए यहां पर नेगेटिव। यहां पर क्या कर रहा है, जैसे फ्लक्स होता है वैसे करंट, तो यहां पर करंट में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहां पर नेगेटिव लगाया जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव इसलिए कि इसका विरोध कर रहा है, इसलिए आपका ईएमएफ लेंजला यही कहता है कि जिससे उत्पन्न होता है उसी का ये विरोध करता है। अब बात यहां पर ये समझ में आ जाती है दोस्त कि जो आपका संख्यात्मक मान होगा, किसका संख्यात्मक मान, आपके कैपिटल एम का जो मान होगा, अर्थात ई जो आप ईएमएफ निकालेंगे उसका जो वैल्यू आएगी वही आपका म्यूचुअल होगा जब आपका डी आई बाई डी टी धारा परिवर्तन की दर एकांक होगी। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और इसका भी मात्रक आपका हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। इससे पहले हमने आपको बताया था सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, उसका भी मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, सेल्फ में क्या होता है, उसमें सिंगल कॉइल होती है, इसमें आपकी डबल कॉइल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल के लिए अलग होता है और आपके परिनालिका अर्थात सोलेनाइड के लिए अलग होता है। तो पहले बात करें अगर हम कुंडली की, तो कुंडली के लिए फार्मूला होता है एम इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। देखिए ध्यान दीजिए, हमने आपको सेल्फ में बताया था, कैपिटल इक्वल टू कैपिटल एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, ये हमने सेल्फ इंडक्शन में बताया था। लेकिन ध्यान दीजिए वहां पर हमने N1 I1 Phi1 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि वहां पर सिंगल कॉइल थी और वहां पर सिंगल करंट थी, सिंगल फ्लक्स था और सिंगल वहां पर N था, लेकिन वहां पर करंट और आपका फ्लक्स डबल नहीं था। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर आपकी दो कॉइल A और B म्यूचुअल में दो कॉइल हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाता है, आपकी करंट तो सिंगल है लेकिन यहां पर इसमें फ्लक्स Phi1 होगा और इसमें फ्लक्स Phi2, मतलब फ्लक्स Phi1 Phi2 होगा और इसमें आपका टर्न चेंज होता है। मतलब इसमें तो आपका करंट I1 है दोस्त, ठीक है, करंट आपका I1 हो रहा है और इसमें फ्लक्स Phi1 और Phi2 जब आपका फ्लक्स में परिवर्तन होता है, Phi1 Phi2 के मतलब Phi2 माइनस Phi1 अपॉन dt होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर को ईएमएफ कहते हैं। और ये आपका क्या होता है, ये आपका B होता है कॉइल। तो इसमें B कॉइल में क्या होता है कि आपका इसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, लेकिन इसमें टर्न आपके N1 होते हैं और इसमें N2 होते हैं। और ये आपका जो फ्लक्स परिवर्तन जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है ये आपका N2 पर भी डिपेंड करता है कि अर्थात आपका सेकंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न की कॉइल की नंबर ऑफ टर्न कितने हैं। ओके, तो यहां पर जो फार्मूला आपका बनता है वो N2 Phi1 अपॉन I1 बनता है। अर्थात दोस्त जो आप फर्स्ट कॉइल में एक कॉइल में जितनी करंट फ्लो कराएंगे वही से आपका फ्लक्स आएगा और वही फ्लक्स जो होगा आपके सेकंड कॉइल पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर बात इतनी सी है कि आपका ये तो दोनों सेम रहेंगे बट आपका जो N2 की वैल्यू है ये आपके सेकंड कॉइल पे डिपेंड करेगा जो B कॉइल है। तो B कॉइल में जितने आप नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना म्यूचुअल आपका इंडक्शन होगा। तो आपका कैपिटल M इक्वल टू, देखिए L इक्वल टू आपका जो फार्मूला हमने आपको बताया L इक्वल टू होता है N फाई अपॉन I। ये आपका ओरिजिनल फार्मूला ये है N फाई अपॉन I। इसमें क्या है, इसमें चेंजिंग ये किया गया म्यूचुअल के लिए, जब पारस्परिक हुआ N की जगह पर आपने N2 कर दिया। चूंकि हम म्यूचुअल की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल की बात ज्यादा की जाती है, ठीक है। N2 हुआ और फ्लक्स Phi1 होगा और ये भी I1 होगा। चूंकि ये फर्स्ट फ्लक्स के कारण ही उत्पन्न होगा ईएमएफ और फ्लक्स जो आपकी करंट है उसके कारण उत्पन्न होगी, ठीक है।
अब आगे चलते हैं दोस्त, आगे हम आपको बताते हैं यहाँ पर जैसा देख सकते हैं N2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, अर्थात जो सेकेंडरी कॉइल है वो उसकी वैल्यू है N2 की। N2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न, उसमें कितने हैं, ठीक है, वो चीज आपका जिसे आप वर्तन भी कहते हैं हिंदी में। φ1 आपका क्या है, फ्लक्स, प्राइमरी कॉइल में आपका φ1 फ्लक्स है, और ये आपका I1 दोस्त क्या है, ये आपका प्राइमरी कॉइल में फ्लो करंट है। आपने एक कॉइल जो अपनी प्राइमरी करंट थी उसमें कितनी आपने करंट फ्लो कराई, वही ध्यान दीजिएगा दोस्त। जो आपका ये I1 होता है उसमें सबसे पहले आप एक कॉइल में करंट को फ्लो कराते हैं। ओके, आपकी दो कॉइल होती है, म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें I1 करंट फ्लो कराते हैं, आपका फ्लक्स होता है। आप क्या करते हैं, I1 में अर्थात करंट में परिवर्तन करते हैं, जिससे फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, और जब फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है तो फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती आपका ईएमएफ होता है। फैराडे का सेकंड लॉ जो होता है उसी के अनुसार इस सेकेंडरी कॉइल जो आपकी है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और जब आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इसी ईएमएफ को म्यूचुअल इंडक्शन अर्थात म्यूचुअल ईएमएफ कहते हैं, पारस्परिक आपका विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जो उसका कॉफिशिएंट है अर्थात इसका गुणांक जिसे आप कहते हैं वो जिसे आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं वो आपका होता है कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसे आप कैपिटल M इक्वल टू N2 φ1 अपान I1 होता है। ओके, आशा करते हैं यहां तक आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके होंगे। ये था दोस्त आपके कुंडली के लिए, किसके लिए था, कुंडली अर्थात कॉइल की बात करेंगे। अगर हम चलते हैं यहां पर परिनालिका की बात करें तो परिनालिका देख लीजिए, देखिए परिनालिका के लिए पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक की बात करें, ये फार्मूला होता है दोस्त कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो आपका सिंपल फार्मूला होता है किसके लिए, देखिए आपको हम परिनालिका अर्थात सोलेनाइड हमने पिछली वीडियो में बताया था कैसे होता है दोस्त, इस प्रकार आपका सोलेनाइड होता है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ a है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a है, ठीक है, और इसके अंदर फ्लक्स φ है। तो यहां पर आपको यह चीज दर्शाया गया है। अब बात यह आती है कि आपको पता है सिंपल कि कॉइल का होता है फार्मूला म्यूचुअल इंडेक्स M इक्वल टू N2 φ1 अपान I1, ये कॉइल के लिए होता है म्यूचुअल कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब अगर बात करें परिनालिका में फ्लक्स कितना हुआ, फ्लक्स पे ही तो दोस्त डिपेंड करता है पूरा चीज, तो ये फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, तो यहां पर आपका चेंज जो हो रहा है φ1 आपको निकालना है। यहां पर आपका φ1 इक्वल टू का फार्मूला होता है, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो फ्लक्स होता है वो आपका एमएमएफ अपान रिलक्टेंस होता है। क्या होता है दोस्त, फिर से ध्यान दीजिए, फ्लक्स इक्वल टू होता है एमएमएफ अपान रिलक्टेंस। क्या होता है, एमएमएफ अपान रिलक्टेंस होता है। एमएमएफ क्या है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, ठीक है, इसके बराबर आपका होता है N इंटू आई, और रिलक्टेंस आपका क्या होता है, इसको कहते हैं S से डिनोट करते हैं। रिलक्टेंस वह होता है जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस आपका जैसे उसमें करंट का विरोध करता है, उसी प्रकार यहां पर रिलक्टेंस उस फ्लक्स का विरोध करता है। तो जैसे आपका रेजिस्टेंस उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस, इसका फार्मूला सेम उसी प्रकार बनेगा, बट यहां पर आपका वहां पर क्या होता है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, यहां पर आपका होता है, हम अभी आपको बताते हैं S इक्वल टू क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए, फाई इक्वल टू होता है एमएमएफ अपान रिलक्टेंस, ठीक है, तो एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो होता है आपका N इंटू आई होता है, उसके इक्वल टू होता है AT अर्थात एम्पियर टर्न भी होता है AT। ओके, अब देखिए हमारी बात को समझिए, फ्लक्स इक्वल टू इतना होता है। अब आपको हमने बताया कि फ्लक्स आपका है, तो पहली कॉइल के द्वारा ही फ्लक्स जो आपका दोस्त किसके कारण उत्पन्न होगा, जो पहली कॉइल उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी उसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आपको लिखना है φ1 इक्वल टू N1 और I1, ये आपका हो गया, और नीचे आपका S है अर्थात रिलक्टेंस, उसका फार्मूला होता है S इक्वल टू 1 अपान म्यू नॉट म्यू R और इंटू L बाई A। L क्या है, हमने बताया सोलेनाइड की लंबाई है अर्थात लेंथ है, लेंथ ऑफ सोलेनाइड, और A है स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, और म्यू नॉट उसकी है क्या है, निरपेक्ष चुंबकशीलता, और म्यू आर जो है उसकी है सापेक्ष चुंबकशीलता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं म्यू नॉट को निरपेक्ष मतलब आपकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और म्यू आर को बोलते हैं क्या दोस्त, आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी। ओके, तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है और रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, निरपेक्ष चुंबकशीलता और सापेक्ष चुंबकशीलता, और वहां पर आपको ये फार्मूला आपका S इक्वल टू 1 अपान म्यू नॉट म्यू आर L बाई ए होता है, और आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, ठीक है। ये आपकी प्रतिरोधकता होता है या विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये आपका उसका लेंथ होता है कंडक्टर का, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और ये इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए होता है। आप देख सकते हैं L बाई ए जैसे आपका हमने अभी जस्ट बताया S
इक्वल टू 1/μ0 μr/L/A, दोनों यही सेम होता है, चेंज आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा होगा, S इक्वल टू अर्थात रिलक्टेंस की जगह पर हमने लिखा 1/μ0 μr/L/A। अब देखिए आगे दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, ये जो आप वैल्यू पूरा देख रहे हैं ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं N1I1 μ0 μr क्रॉस सेक्शन एरिया जो है स्मॉल a, और नीचे ओनली आपका ये स्मॉल l बचेगा, और आपका हो जाएगा φ1 इक्वल टू N1I1 μ0 μr/L आपका A/L, ये आपका फार्मूला निकलेगा φ1। अब आपको ये फार्मूला निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इस फार्मूले को पुट करना है कहां पर, ध्यान दीजिए इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहां पर। कैसे पुट करा गया दोस्त, जो आपने म्यूचुअल का आपने कॉइल के लिए पढ़ा, देखिए फ्लक्स आपका अलग होगा, फ्लक्स आप ऐसे समझिए कॉइल के लिए तो फ्लक्स अलग होगा, और आपका जो परिनालिका है उसके लिए फ्लक्स अलग होगा। बस आपको यहां करना क्या था, आपको इस φ1 की वैल्यू निकालना था, तो परिनालिका के लिए जो फ्लक्स है वो अलग होगा, इसलिए पर निकाला गया। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इस φ1 को वैल्यू को हमने यहां पुटअप कर दिया इस जगह पर। तो जब यहां पर φ1 की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपका ये चीज आएगा, आप देख सकते हैं ये φ1 की वैल्यू आई है, हमने N2 आपका फार्मूला क्या है दोस्त, M इक्वल टू N2 φ1/I1, हमने φ1 की जगह पर इस पूरे वैल्यू को पुट कर दिया, अर्थात यहां पर आपका हो गया N1I1 μ0 μr/A/L। अब क्या करते हैं, यहां पर सिंपली I1 आपका कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कैपिटल M इक्वल टू N1N2A μ0 μr/L, इसको कहेंगे हेनरी, और ये एनी मीडियम अर्थात किसी भी मीडियम, अब वो मीडियम पे डिपेंड करता है अर्थात माध्यम कैसा है, ये किसी भी मीडियम के लिए होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए यहीं पर एयर के लिए, अर्थात उस कंडीशन में आपका हो जाएगा μr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अर्थात जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी उसका मान आपका 1 हो जाएगा। ओनली यहां पर आपका बचेगा निरपेक्ष चुंबकशीलता, तो सिंपली यहां पर आपका हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू N1N2A μ0/L, ये आपका हेनरी इसका भी मात्रक होता है। तो आपने क्या देखा दोस्त, ये आपका होता है किसके लिए, ये आपके परिनालिका के लिए फार्मूला होता है, दोनों में L नीचे ही, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका जो होता है ये फार्मूला ये आपके कॉइल के लिए होता है, जो कि हमने अभी जस्ट अभी पहले बताया, ये आपका कैपिटल M इक्वल टू N2 φ1/I1 होता है। दोनों यही चीज आपको हमने निकाल कर बताया दोस्त, ये आपका क्या होता है, ये आपके परिनालिका के लिए होता है। अब नेक्स्ट दोस्त एक टॉपिक और है आपका युग्मन गुणांक, जिसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला में आपको छोटा सा बस फार्मूला है, बात यह है कि आपके टॉपिक में हो सकता है ये ना हो, ये कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, बट मैं आपको ये कंप्लीट कर दे रहा हूं। देखिए आपको अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं दोस्त तो आप पूरा बेसिक से समझिए, सब्जेक्ट का नाम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो अगर आप अभी से इसको बेसिक से पढ़ेंगे तो आगे के सब्जेक्ट जो आपके मशीन होंगे, मशीन फर्स्ट सेकंड सभी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्लीज इसको आप देखते रहें, अच्छे से समझें। यहां पर आपका दोस्त कॉफिशिएंट ऑफ युग्मन गुणांक की जो आपका होता है वो होता है K इक्वल टू कैपिटल M/L1L2। अब यहां पर कैपिटल M क्या है, कैपिटल M आपका म्यूचुअल अर्थात कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, पारस्परिक प्रेरकत्व, और L1L2 क्या है, L1 आपकी फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। समझिएगा आपका L1 जो है आपका क्या है, ये सेल्फ इंडक्शन है, अर्थात कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये फर्स्ट कॉइल का है, और L2 आपका सेकंड कॉइल का सेल्फ इंडक्शन है, अर्थात कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल का है। तो ये L1 L2 फार्मूला होता है K इक्वल टू M/√L1 L2। तो कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, अर्थात दो कपल की बात यहां पर की जा रही है, अर्थात युग्मन गुणांक की बात की जा रही है। अगर कंडीशन ये बनता है कि K का मान क्या होगा, तो यदि एक कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल के से पूर्ण रूप से जुड़ा है तो K का मान उस कंडीशन में 1 होगा, अर्थात आपका अगर फ्लक्स, अगर ये दो कॉइल है दोस्त, युग्मन का मतलब है यहां पर दो आपकी कॉइल होंगी ही तभी आपका म्यूचुअल आएगा। सिंपल सी बात है दोस्त, म्यूचुअल कब आता है, उसमें दो कॉइल होती है। तो यहां पर अगर आपका पहली कॉइल में जो फ्लक्स जितना भी उत्पन्न होता है, अगर वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल में जाता है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका K का मान 1 होगा, अर्थात उसकी जो इफिशियंसी होगी क्या होगी, 100% होगी। तो सिंपल सा है, जब आपका प्राइमरी में जो भी फ्लक्स यदि एक कुंडली का फ्लक्स दूसरी कुंडली में पूर्ण रूप से जुड़ा है तो उस कंडीशन में K का मान क्या होगा, 1 होगा, अर्थात यहां पर जो आपका होगा M का वैल्यू भी 1 होगा, और अंडर जो L1 है इन दोनों का भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तभी ये पूरे K का मान कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा।